नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाने वाले हैं जो हनुमान जी के कट्टर भगत थे, लेकिन फिर भी वह हनुमान जी से क्यों डरते थे। दर्शकों, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, उनका ये भी कहना है कि आज तक हमें किसी भी देवी देवताओं से कोई लाभ नहीं हुआ। इतने देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे, लेकिन हमारे शरीर और आर्थिक स्थिति खराब ही रहती थी। दर्शकों, जो इंसान इतने देवी देवताओं की भक्ति कर रहा हो, अगर उसे कोई दिक्कत हो तो भगवान की भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, इनका कहना है कि जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आज तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दर्शकों, वह कहते थे कि हमारे ऊपर स्वयं हनुमान जी प्रकट होते थे, लेकिन फिर भी हमें उनसे बहुत डर लगता था। दर्शकों, आइए सुनाते हैं अनिल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा अनिल दास नाम है जी। अनिल दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ जी। सर ये बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने से पहले किसकी भक्ति करते हैं? देखिए, मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जब से मैंने होश संभाला, तब से मुझे भक्ति की एक ऐसी कसक थी, एक ऐसी ललक थी कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन अगर मैं भक्ति नहीं करता तो मेरा दिन नहीं जाता था। जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं हैं, वो जो हैं उनके जैसे व्रत करना, उन पे फूल मालाएं चढ़ाना, धूप बत्ती लगाना, उनकी पूजा करना, वो सब मेरे रूटीन में शामिल था और उनको किए बिना मैं रह नहीं सकता था। एक मुझे कसक थी, एक ललक थी कि मैं इससे बड़ा भगवान खोजूं, इससे भी बड़ा भगवान खोजूं, इससे भी बड़ा भगवान खोजूं। जैसे मैंने हनुमान जी को पूजना शुरू किया तो मुझे ये पता लगा, ये तो खुद भगत हैं, ये तो श्री राम जी की पूजा करते हैं, तो इससे इसका मतलब श्री राम जी इनसे बड़े हैं। तो श्री राम जी को मैंने जब पूजा के योग्य माना तो श्री राम जी की भी पूजा की। फिर जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसे माता जी हैं, शेरा वाली हैं या गुड़गांव वाली है, ये इस तरह की जो हमारे हरियाणा में मान्यताएँ होती हैं, उनको मैंने पूजना शुरू किया। लगातार मैं पूछता गया। मैंने बहुत सारे, इस दौरान मैंने बहुत सारे गुरु बनाए अपने। जो भी मैं देखता ये कि मुझे मुस्लिम धर्म का भी मैंने एक गुरु धारण किया। जब मुझे ये पता लगा कि इनसे जो है, इन देवताओं से बड़ी, जैसे दुर्गा है, दुर्गा को पता लगा मुझे, क्योंकि इनकी माता है और दुर्गा जी है, इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने दुर्गा को ही पूजना शुरू किया। फिर मुझे आखिर में आके ये लगा कि जैसे सब बताते हैं कि सभी भजने मैं सुनता था, जैसे कबीर साहब के कहीं से, कई सत्संगों में भी मैं गया। बहुत सारे ऐसे जो ब्रह्म तक के जो समागम होते हैं, आजकल जितने धर्मगुरु हैं वो जो समागम करते फिरते हैं दुनिया में, उनके समागमों में भी गया। मैं पैसे दे के भी गया, 2-2 हज़ार रुपये उनके समागम की फ़ीस थी, वो दे के भी गया मैं। फिर भी मैंने उनको गुरु भी बनाया कि शायद यही कुछ मिल जाए। लेकिन मुझे तब पता चला कि ये तो सिर्फ ब्रह्म तक की, मतलब ब्रह्म को ही मैं सबसे बड़ा मानता था। ओम नाम पे आके रुक गया था। मैं ये सोचता था कि जो ये ओम है, ये ओम ही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। जैसे हरियाणा में हम ये रागनियाँ सुनते थे, उनमें भी शुरुआत जो करते थे वो इसी तरह से करते थे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। तो मैं ये समझता था कि ओम ही सबसे बड़ा है, यही ब्रह्मा विष्णु का क्रिएटर है, सब कुछ इसी ने किया है। तो धीरे धीरे मैं यही सोचता रहा और जहाँ भी मुझे मौका मिला वहाँ मैं चलता गया। जैसे मैं जो भी व्रत जिस भी देवी देवता का करता था वो सच्चे मन से करता था। और मुझे रात को भी जितने भी देवी देवताओं को मैं व्रत करता था, वो ऐसा लगता था कि मुझसे बातें करते हो, जो मेरे शरीर में प्रवेश थे और मुझे बहुत सारे परेशान करते थे वो। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी का मैं व्रत करता था, 7-7 बार हनुमान चालीसा करता था। ऐसा तगड़ा व्रत मैं अपने मन में करता था कि इससे मैं जो अपना पूरा 100% दे सकूं। और वो हनुमान जी थे, वो भी रात को मुझसे स्वप्न में बातें करते थे और मुझे उससे भय लगने लग गया था हनुमान जी से कि अब ये मुझे, क्योंकि मेरा शरीर में ऐसे धड़ ऐसे कंपन होता था जब वो आते थे, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। और जैसे मैं शिव की साधना करता था, सोमवार के जो लगता था, जैसे सोमवार का मैं व्रत करता था, तो ऐसे महसूस होता था कि जितने भी सर्प वगैरह है वो सब मुझसे लिपटे हुए हैं। तो जब मैंने ये करते करते मुझे कुछ लाभ भी नहीं हो रहा था और वो जो तड़प थी एक अंदर, वो तड़प भी मेरी पूरी नहीं हो रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जो मैं पाना चाहता हूँ उसका 10% भी मुझे मिल रहा हो, लेकिन मुझे कहीं संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन जब मैंने ये देखा कि भाई इनसे ऊपर तो कोई और संत है और खोजने चाहिए, और मैं इसे देखने लग गया, तब मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में
थोड़ा सा एक झलक दिखाई दी टीवी पे। मैंने देखा कि ये कौन से संत आ गए, हरियाणवी बोलते हैं और ऐसे ही सिंपल सी पोशाक है इनकी। तो मैं नीच पापी हूँ भगत जी, मैंने अपने मन में ये सोचा कि क्या इस संत की भी आवश्यकता थी, जब इतने बड़े बड़े इतने वो हल्दी लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, दाढ़ी वाले ऐसे जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो इतने बड़े इस सृष्टि पे विद्यमान है। एक ये सिंपल सा आदमी, इसकी कौन सुनेगा, हरियाणवी में बात वैसे करता है, इसकी कौन सुनेगा। तो जब मैंने एक दो बार उनके ज्ञान वो आया साधना टीवी पे, तो ऐसे 2012 की बात है भगत जी, ऐसे ही मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं शिव को ही सबसे बड़ा मानता था, उस समय ब्रह्म तक आके रुक गया था मैं। और जब मैंने एक बार देखा कि अध्याय 15 का जो है वो उल्टा लटका हुआ वृक्ष जो परमात्मा संत रामपाल जी गुरु जी महाराज दिखा रहे थे और उनके बारे में बता रहे थे कि ये जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलः शाखम यस्य संदासी प्रणानी, और इसको जो बता देगा वो सभी वेद शास्त्रों के बारे में का ज्ञाता है। जो इस पेड़ के लटके हुए वृक्ष को, इसके पत्ते कौन है, टहनी कौन है और शाखा कौन है, मूल जड़ कौन है, जो इसके बारे में बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो मैंने देखा कि उस चित्र में, जो चित्र कबीर साहब द्वारा उस समय के बनाए हुए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ज्ञान दिए हुए वो जो चित्र बने हुए थे, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जो मेरा इष्ट देव शिव था, वो सबसे नीचे था। तो मुझे ये लगा कि ये क्या हुआ, आज तक मैं जितनी साधना कर रहा था शिव तक की, वो सब व्यर्थ थी। इसका मतलब इससे ऊपर तो और भी बता रहे हैं ये संत जी है, पर ब्रह्म भी बता रहे हैं, उसके बाद पार ब्रह्म भी बता रहे हैं, मूल जड़ है वो कौन है, कैसे इसकी साधना करनी चाहिए। अब जैसे संसार उल्टा लटका, जैसे उस वृक्ष के माध्यम से बताया गया अभी की साधना जो करते हैं वो पहले जड़ में पानी देते हैं, मूल में पानी देते हैं, जब वो फूल फूलता है। और हम क्या कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ज्ञान जो बताया गया, उसमें बताया गया कि हम जो कर रहे हैं वो वृक्ष को उल्टा करके और पत्तों में पानी डाल रहे हैं। पत्तों में पानी डालेंगे तो पेड़ कैसे फल फूलेगा, क्योंकि जड़ उसके ऊपर हो गई है, वो उल्टा सारा ज्ञान हो गया है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही बताया गया कि पेड़ को सीधा लगाएं और उसकी जड़ में पानी दें, और जब जाके वो फूल फूलेगा और उस पर फल आएंगे और अच्छी प्रकार से वो जो अपना जो उसका काम वो कर पाएगा। इसी प्रकार से हम जो साधना कर रहे हैं वो सद्ग्रंथ से प्रमाणित नहीं है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सद्ग्रंथों से प्रमाणित है, सभी धर्मों के वेद शास्त्रों से, सभी धर्मों के सद्ग्रंथों से प्रमाणित है। और सृष्टि में इस फिलहाल आज के समय में जो ज्ञान जो दे रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो ऑथेंटिक है और जो यहाँ से हमें छुड़ाएगा और वहाँ सतलोक ले जाके छोड़ेगा। आपने हनुमान जी के आपको दर्शन देते थे और आप इतने सभी जगह भक्ति करें, फिर भी आपको कहीं पर कोई लाभ नहीं। देखिए, मैं ये सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, मैं इससे संतुष्ट हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हो ही नहीं पाया, हालांकि मैं अपना 100% देता था। मैंने ये भी सुना भाई चूरमा भी खा लेते हैं, उसके व्रत में ये भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो वो भी छोड़ दिया था। मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं जो व्रत करूँगा वो अच्छे से करूँगा। तो इसी के देखते हुए मेरे अंदर वो प्रवेश भी हो गए थे और मुझे इतना डर लगने लग गया था। उस दौरान मैंने एक मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु को अपना गुरु भी बनाया था। उन्होंने मुझे बताया भी भाई आपके अंदर ये हनुमान की जो चौकी आती है इसको कैसे रोकोगे, आपने गुरु तो बना नहीं रखा। मैं कहा जी कैसे करूँ, मुझे तो पता नहीं। फिर उन्होंने कहा भाई अपना ये कर लो आप, ये जो रोट होता है इसका एक वो दे दो और आपका थोड़ा सा ये है शरीर हल्का हो जाएगा, ये पिंड छोड़ देगा। जो उनके द्वारा जो बताया गई वो क्रिया थी वो भी मैंने की, लेकिन वो करने के बाद में मुझे कुछ राहत नहीं मिली। मुझे धीरे धीरे और ज़्यादा जकड़न होती गई शरीर में, और जहाँ भी मैं जाता मेरा मुंह पटाखा फटा रह जाता है। मुझे उबासियाँ आने लगती थी और उबासियाँ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। कहीं भी मैं जहाँ भी कोई मूर्ति मुझे दिखाई देती अध्यात्म से जुड़ी, वहीं मुझ पर असर होने लगता था। तो वो हुआ ही नहीं ठीक। लेकिन 2012 में अगस्त के महीने में 3 अगस्त 2012 में जब मेरा सामना संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप से हुआ, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, और जैसे ही मैंने सिर पे हाथ रखा और मैंने आँख खोली तो मुझे ये लगा कि मेरा जो शरीर है ये मुझे अभी के अभी मिला है, नई आँखें, नई सारी इंद्रियाँ, नई कान, नया दिमाग, नया शरीर। मुझे ऐसा लगा कि अभी बस मैं पैदा हुआ हूँ। और जिस दौरान मुझे ये हुआ और परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा, मैं इतने विकार करता था भगत जी। दारू भी मैं पीता था, और मैं जो सिगरेट में पीता था, तम्बाकू में पीता था, गुटखा, खैनी, सारे जितने भी विकार है वो सब मैं करता था।
इतना कि मैं हर डेली ले छोड़ देता था, ले लेता था, फिर फेंक देता कि मैं अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर एसिड बन चुका था। डॉक्टर ने मुझे साफ बना कर दिया था, भाई अगर आप खाओगे तो आपको कैंसर तक की नौबत आ सकती है, आप ये छोड़ दो। मुझे कुछ भी खाना होता, मैं उस तमक्खु को मेरे अंदर रहता था और मैं खा नहीं पाता था, और मैं किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ पाता था। सारी देवताओं की मैंने भक्ति की, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे मेरे सिर पे हाथ रखा तो उसी दौरान नया शरीर मिला, और बिल्कुल उसी दौरान 2012 से आज 2025 आ गया। ऐसी नफरत हो गई, कहीं मुझे कोई बीड़ी पीता दिखाई देता है ना तो उसका धुआं भी लग जाता है। मैं अपने घर के अंदर बैठा होता, गली में भी कोई बीड़ी पीता है तो मुझे चक्कू सा लगता है शरीर में। तो इतना बड़ा लाभ मुझे हुआ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के जो भी हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की ज़्यादा बुराइयां करते हैं लोग, जो कई युवा हैं जो कहते हैं भाई बाबा रामपाल ये कर दिया वो कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ हुई संसार में, कोई भी चीज़ हुई, जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, हमारी आँख हम अपने कानों से नहीं सुन लेंगे, हम अपनी आँखों से नहीं देख लेंगे, तब तक हमें क्या पता। हमें कोई थर्ड पर्सन आके ये कहता है भाई वहाँ ये हो रहा है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, हालांकि वो होता नहीं। अब जैसे आप खुद मीडिया की देख लीजिए, आप मीडिया में कितना हर चीज़ का इतना उछाल करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पाता, उसमें से 20% मुश्किल पाता है, वो 100% करके पब्लिक के सामने पेश करते हैं। जब तक हम नहीं देख पाते किसी के बारे में तो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं और की क्या बात करूं, इससे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित होने से पहले मैं खुद यही सोचता था, मुझे भी ऐसे ही सुनाई दे रहा, समाज से ये सुनने को मिला था कि भाई इस तरह का कोई संत है और वो ये करता है और वो करता है, उसका प्रसाद किसी ने ये खा लिया था, वो वहाँ हो गया था, वो भैंस चली गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी। देखिए, उनकी बातों पे अगर मैं विश्वास करता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि मेरी मानसिकता ये थी, मैं जल्दी से विश्वास नहीं किया। मैं खुद आके देखा। जब मैं यहाँ आया आश्रम 2012 में बरवाड़ा में, तो मैं इतनी उम्र में मैं कभी गोवाना तक भी नहीं आया था। मैं चंडीगढ़ से और दिल्ली की बेल्ट में ही रहा, सोनीपत में मेरा जन्म है। जब मैंने ये खोजा, मैप में देखा कि कहाँ बरवाड़ा है, कहाँ से कहाँ ट्रेन बस मिलेगी, जब मैं गया तो मैंने जब देखा वहाँ जाके, जब मेरी आंखें खुली, क्योंकि इस जो भ्रमित लोग, वो जो भ्रमित हो चुके हैं, हाँ, जो हरियाणा में जो लोगों द्वारा ये भ्रमणा फैला रखी है कि वहाँ ये होता है, ये होता है, लेकिन जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और जो मेरे पड़ोस के थे, जो मैं रहता हूँ सोनीपत के, कम से कम भी मुझे 50 आदमी ऐसे दिखाई दिए उसमें आश्रम में जो वहाँ थे। लेकिन क्या है कि ये समाज में जो हरियाणा में जो भ्रमणा फैलाई है, वो अपने बेचारे क्या है, वो बसते हुए वहाँ आए हुए थे, क्योंकि ऐसी गलत जो धारणा वो बनाए रखी थी लोगों ने। और ऐसे केस हो रहे हैं अब, जो पहले ये सोचते थे, जब परमात्मा सत्संग करते थे शुरुआती दौर में, उनको जिन्होंने डले भी मारे थे, जिन्होंने उस संघर्ष को रोकने का प्रयास जो किया था, वो खुद आके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आगे आके माफ़ी मांगते, नाक रगड़ते थे कि परमात्मा हम वो नीच पापी थे जो आपके समागम में हमने डले फेंके थे और हमने आपके जो समागम को रोकने का प्रयास किया था। इसी तरह से जो ये सोच रहे हैं, उनको यहाँ आके देखना चाहिए। अगर वो यहाँ आ जाते हैं, इस व्यवस्था को जो वो देख लेते हैं, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ आइज के कैंप लगाए जाते हैं, और यहाँ इतना शुद्ध और इतना देसी घी के यहाँ भंडारे चलते हैं। कहीं भी धरती पे ऐसा और कोई पैसा नहीं लिया जाता। इतने बीमार बुजुर्ग लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके चाहे वो उड़ीसा से है, बेंगलोर से हैं, कहीं से भी हैं, झारखंड से हैं, केरल से, पूरे भारत के में से आते हैं, बाहर से भी आते हैं। ये देखो, कोई उनको खाना भी बांध के दिया जाता है यहाँ से। उनसे क्या लिया जाता है आश्रम से कि वो परेशान ना हो रास्ते में, उनका हर चीज़ का उनका ख्याल रखा जाता है। ऐसे तो कोई भी बोल देता है, कहीं कोई भी बैठा हो कुछ भी कह देता किसी के बारे में, तो उनको चाहिए, उनसे विनम्र ये निवेदन है मेरा कि वो एक बार आके व्यवस्था को देखें। अगर एक बार अपनी आंखों से इस व्यवस्था को देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जो आज तक सुना था वो सब मिथ्या था, सब झूठ था। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो विनम्र करबद्ध होकर प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि ये जो भ्रमणा आप जो सुन रहे हैं पूरे देश में, जहाँ भी आप ये सुन रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज है, वो ये करते हैं, वो करते हैं, उसके आश्रम में ये होता है, वो होता है, आप एक बार विजिट करें आश्रम की, और एक एक चीज़ को, सब ओपन है, कुछ भी आश्रम में छिपाया हुआ नहीं है, सब कुछ खुली प्रदर्शनी है, खुला भंडारा है, सारी खुली व्यवस्था है। लेडीज़ की अलग व्यवस्था है, जेंट्स की अलग व्यवस्था है। हर व्यवस्था को आप आके परखें,
देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कितनी बड़ी व्यवस्था है जो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और ये जो ज्ञान है ये सभी वेद शास्त्रों के, सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित है और इस ज्ञान के आधार पर जो दिया जाता है ज्ञान वही ऑथेंटिक है और जो साधना भक्ति दी जाती है वही सत्य है। कोई भी ऐसा धर्मगुरु आज तक नहीं हुआ है जो कबीर साहब हुए हैं और आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनसे करबद्ध होकर प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके उनका सत्संग सुने और उनकी सारी व्यवस्था को जांचें, वो किस प्रकार से जो ज्ञान दे रहे हैं उनको सुने। और जो है आप नाम दीक्षा अगर संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित होकर लेना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलता है। सोशल मीडिया फेसबुक पे भी है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे है और साधना चैनल पे है। और हमारे जो सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनके जो है पीली पट्टी चलती रहती, फ्लश होती रहती है, उस पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर सभी आश्रमों के उस पर जानकारी मिलती है। आपके नज़दीकी केंद्र में जाके कहीं से भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।